चतुर किसान, बुद्धिमानी और मेहनत की प्रेरणादायक कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, खेत छोटे थे और परिवार बड़ा था। उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता उसी पर निर्भर थे। गांव के अधिकांश किसान बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे, लेकिन रामू अपनी छोटी सी जमीन पर ही मेहनत करता था। रामू के पास केवल 3 एकड़ खेत था। बारिश अच्छी होती तो फसल ठीक निकल आती, लेकिन यदि वर्षा कम हो जाती तो पूरे साल का गुजारा मुश्किल हो जाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी छोटी जमीन से कोई अमीर नहीं बन सकता। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, जमीन छोटी हो सकती है पर सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। रामू बहुत चतुर था। वह हर नई बात सीखने के लिए उत्सुक रहता। जहां दूसरे किसान केवल पुराने तरीकों से खेती करते थे, वहीं रामू नए प्रयोग करता। उसने खेत के चारों ओर पेड़ लगाए ताकि मिट्टी का कटाव न हो। वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए उसने एक छोटा तालाब भी बनवाया। पहले साल लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें लगा, तालाब बनाकर क्या करेगा, पेड़ लगाने से खेत छोटा हो जाएगा। लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे। जिन किसानों के पास पानी नहीं था, उनकी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन रामू ने अपने तालाब का पानी धीरे धीरे खेत में पहुंचाया। उसकी फसल बच गई। गांव वाले हैरान रह गए। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। रामू ने किसी से पैसे नहीं लिए। उसने सभी को बताया कि पानी बचाना कितना जरूरी है। अगले वर्ष उसने खेत के एक हिस्से में सब्जियां उगाई, दूसरे हिस्से में गेहूं और तीसरे हिस्से में दाल बोई। लोगों ने पूछा, एक साथ इतनी फसलें क्यों? रामू बोला, यदि एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी मेरा सहारा बनेगी। उसकी बात फिर सही साबित हुई। उस साल कीड़ों ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सब्जियों और दालों से उसे अच्छा लाभ मिला। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन गांव का सबसे अमीर जमींदार रामू के पास आया। उसने कहा, रामू, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूं। जितने पैसे मांगो दूंगा। जमीन बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन मेहनत करने का अवसर खो दूंगा। जमींदार चुप हो गया। कुछ समय बाद रामू ने गांव के युवाओं को आधुनिक खेती सिखानी शुरू की। उसने उन्हें बताया कि खेती केवल हल चलाने का काम नहीं, बल्कि विज्ञान और समझदारी का काम। युवाओं ने उसकी बातें अपनाई। कुछ ही वर्षों में पूरा गांव बदलने लगा। अब किसान वर्षा का पानी बचाते थे, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लगाते थे और समय पर खेतों की देखभाल करते थे। गांव की आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। एक दिन जिले के अधिकारी गांव में आए। उन्होंने देखा कि जहां आसपास के गांवों में पानी की कमी थी, वहीं इस गांव में हरियाली थी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी सोच थी। जब लोग समस्या देखते थे, तब मैं समाधान खोजता था। पोते ने पूछा, क्या मैं भी आपके जैसा किसान बन सकता हूं? रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि तुम सीखना कभी नहीं छोड़ोगे, मेहनत से डरोगे नहीं और ईमानदारी का साथ दोगे, तो तुम मुझसे भी बड़े किसान बनोगे। वर्षों बाद रामू इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी सीख आज भी गांव के हर खेत में जीवित थी। लोग जब भी नई फसल बोते तो कहते, रामू किसान ने हमें सिखाया है कि खेत की असली ताकत केवल मिट्टी में नहीं, बल्कि किसान की बुद्धि, मेहनत और धैर्य में होती है। धीरे धीरे वह गांव पूरे राज्य में आदर्श कृषि गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से किसान वहां सीखने आते। हर कोई रामू की कहानी सुनता और प्रेरित होकर लौटता।